चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माननीय अध्यक्ष जी, आपको समय नहीं दिया कि मैंने नहीं, पूरा बस एक से माननीय अध्यक्ष जी 5 घंटे समय दिया है सदन जी के जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल और 5 उसके लिए घंटे। आपका धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। तभी दिल जरा बड़ा करने के लिए प्रहलाद जोशी का हिम्मत नहीं हुआ उसको। हम राज्यसभा के हमारा मेंबर के साथ कराऊ, सारे विरोधी पक्ष हम बैकट करता हूँ। किसानों के बिल पर राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष का नेतृत्व करते हुए जमकर हंगामा किया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला का पारा चढ़ गया। देखिए उन्होंने कैसे अधीर रंजन चौधरी का फितूर उतार दिया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कांग्रेस को लताड़ लगाई, जिससे चिढ़कर अधीर रंजन चौधरी समेत सभी विपक्षी सांसद सदन से भागते नजर आए। सर बात ये है सर एक मिनट सर, ये बात ये सर हमारे बगल में अगर कोई घर में आग लगे तो हमारी घर भी नहीं बचते हैं। हमारे पड़ोसी की तकलीफ होगा तो हमें भी तकलीफ होते हैं। राज्यसभा लोकसभा से जुड़वा भाई है सर। अगर राज्यसभा में किसी तकलीफ होगी तो हमें भी होगा, हम माने चाहे ना माने। हमारी मुद्दा ये था कि जो कृषि जो बिल है ये वापस लिया करो, यही हमारा मुद्दा था और कुछ नहीं। और कम से कम इसमें एमएसपी शामिल करो। बहुत सारे मेहनत की बाद हमारी देश में हरिकंती आई थी, मंडीकरण हुआ करते, एमएसपी रहते थे। अभी मंडीकरण की मंडीहरण होने लगे हैं। किसान बड़ी परेशानी में गुजर रहे हैं। सारे पंजाब जल रहे हैं सर एमपी सर हमारे पार्टी दूसरे पार्टी के नेता, हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार जी सर हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। तो सब हमारे हम माने या ना माने, इधर और उधर बात तो एक ही है ना। जुड़वा भाई है राज्यसभा और लोकसभा। एक भाई को अगर तकलीफ होगी तो दूसरे भाई को भी तकलीफ होता है। तो इसलिए हम कैसे सर ये माने कि उधर जो कुछ भी होना है होने दो, तुम जैसे तुम्हारे लायक चलो सर। इसलिए अगर तोमर साहब ये वादा करे कि हम कृषि बिल वापस लेंगे, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर नहीं हुए हैं, कृषि बिल हम वापस लेंगे तो हमें कोई असुविधा नहीं है सदन चलाने के लिए सर। इसलिए मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं सरकार से। ने इस विधेयक को पारित कर चुके हैं। आप सीनियर नेता ऐसी बात नहीं करें। आप लोगों ने इस सदन में पारित किया है, सबने इस विधेयक को 5 घंटा 13 मिनट इस पर चर्चा हुई है। मैं कभी भी आपसे चर्चा, सदन आपका अधिकार है, हर विषय पर चर्चा कराना चाहता हूं। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की हमेशा परंपराएं रही है। मैं आप सबको मौका दूंगा मैं। लेकिन इस तरीके से कोई फार्मर को जो नहीं आप 15 सेकंड में नहीं बोलने दिया, फिर जो हो कर रहे हैं वो गलत बात है। आज राज्यसभा में जिस तरीके से नहीं सुनिए ना। और देखिए ये जो मुद्दा है वो लोग भी हम लोग का भाई है, कलीग है। हाँ। उन लोग को लिए माफी भी मांगा था। तभी दिल जरा बड़ा करने के लिए प्रहलाद जोशी का हिम्मत नहीं हुआ उसको हिम्मत नहीं हुआ। ये गलत बात है, ये गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको समय नहीं दिया कि मैंने नहीं, पूरा बस एक से माननीय अध्यक्ष जी 5 घंटे समय दिया है सदन जी के अंदर। बिल्कुल और 5 उसके लिए घंटे। आपका धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बहुजन समाज पार्टी खाली इतनी मांग कर रही है कि ये जो खरीफ में अभी आपने दाम बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय अध्यक्ष जी, इसको विधेयक में लाया जाए। इसको विधेयक में लाया जाए, तभी किसानों का सम्मान हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी की बात सुनो मंत्री जी की बात। माननीय सदस्य, मैंने इस सदन के अंदर सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया। हर विधेयक पर यहाँ पे चर्चा करें और आज के विधेयक को भी आपको मैं चर्चा और संवाद कराना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, राज्यसभा के बारे में की गई कोई भी टिप्पणी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। मैं जैसा पूर्व में कह रहा था कि कांग्रेस के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। कांग्रेस सदन के भीतर कुछ कहती है, जनता के बीच में जाकर कुछ कहती है। आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नहीं है,
ये कांग्रेस प्रेरित लोग हैं और सारा देश इस बात को जानता है। और देश के किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस के समय में भी एमएसपी एक्ट का भाग नहीं थी और हमने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी देश को कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। और जब इनको लगा कि किसान अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो राज्यसभा में आचरण हुआ है वह बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। धन्यवाद। जब तोमर साहब से हमें बहुत उम्मीद था कि कम से कम हिंदुस्तान की किसानों की राहत देने के लिए वो कुछ कहेंगे, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि तोमर साहब फिर भी ये सफेद झूठ का सहारा लेते हुए आम लोगों को, किसान लोगों को गुमराह करने का प्रयास जारी रखा। हमें क्या मांग था? हमें मांग था एमएसपी को बरकरार रखे। आपने यह बिल पास करा, राज्यसभा में हमारा अधिकार को छीना आपकी सरकार। चाहे जो भी वहां नेतृत्व दे, लेकिन आपकी सरकार की आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम राज्यसभा के हमारा मेंबर के साथ खड़ा हूं। सारे विरोधी पक्ष हम बाइकआउट करता हूं, सारे विरोधी पक्ष हम बहिष्कार करता हूं। हमें बहिष्कार करने में अब मजबूर किया, हम बहिष्कार करने वाले पत्र। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।